बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? टेंसेस। ठीक है। टेंसेस के उर्दू के अगर मतलब पूछे जाएं तो उसका मतलब होता है ज़माना। टेंसेस का मतलब होता है ज़माना। टेंसेस में हम पढ़ते हैं बेसिकली कि सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उनके यूज़ के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई बंदा पास्ट की बात कर रहा है या कोई बंदा अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है या वो फ्यूचर की बात कर रहा है, उर्दू में तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती सोचने की, लेकिन अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा बोलने से पहले। और हर ज़माना यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और आपको उस स्ट्रक्चर में उस सेंटेंस को बोलना है, लिखना है, जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है। तो टेंसेस जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं मेजर। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। ओके, ठीक है। हर ये तीनों टाइप के अंदर हर 4 टाइप होती हैं जो तीनों में कॉमन है। अब वो 4 टाइप कौन सी हैं? हाँ जी, हाँ समझा दिया, इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब 4 टाइप होती हैं सब में। एक होती है प्रेजेंट सिंपल, जो मैंने समझाया, जो इन्होंने समझाया उसकी प्रैक्टिस करो। एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्पेलिंग देख लेना भाई। अच्छा भाई, यानी कि पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी सिंपल आएगा, पास्ट में कंटिन्यूअस भी आएगा, पास्ट में परफेक्ट भी आएगा, पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में सिंपल आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी ये चारों आएंगे। ठीक है। अब वन बाय वन प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर तक जाते हैं। ठीक है भाई। तो हमारा पहला टॉपिक है भाई प्रेजेंट, और उस टॉपिक के अंदर हमारा उसमें पहला टॉपिक है सिंपल। सिंपल प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका एक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अब पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हो गई कि ही सब्जेक्ट हो गया मेरा। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं भाई? सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। सब्जेक्ट 2 किस्म के हो सकते हैं आपके। एक हो सकता है सिंगुलर और एक हो सकता है प्लूरल। ठीक है। आसानी के लिए फ़िलहाल हम सिंगुलर अज्यूम कर लेते हैं। ही, शी, इट, नेम। आई प्लूरल में नहीं आता, बट आई फ़िलहाल ट्रीटमेंट इसकी वही वाली होती है ऑलमोस्ट। आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं अज्यूम करता हूँ, एग्जाम्पल में अपनी ही है। ठीक है। पहले वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर की। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज आता है। ठीक है। ही डज। वर्ब आ गया फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट, और ऑब्जेक्ट आ गया हिज वर्क। ठीक है। तो मैंने पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल बेसिकली आपका एक रूटीन वर्क बताता है कि जो काम अपनी अपनी रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं, जो डेली रूटीन में काम किया जाता है, वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड उसकी बात करूं, सेकंड अगर उसकी बात करूं स्ट्रक्चर की, तो उसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो वो आएगा, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। ही डज नहीं आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है कंप्लीट्स हिज वर्क। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर ही सिंगुलर है, बिल्कुल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है भाई। अब आ जाओ मज़ीद इसकी ज़रा फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई, प्रेजेंट के अंदर 4 आते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट शुरू से लेके चलो। सिंपल, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में आप अपने रोज़मर्रा रूटीन को बताते हो, कंटिन्यूस में आप बताते हो वो काम जो हो रहा है, परफेक्ट में बताते हो वो काम जो हो चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूस में बताते हो वो काम जो पहले से जारी था और अब भी हो रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुबह से बारिश हो रही है, सुबह भी हो रही थी, अब भी हो रही है। अगर पास में चले जाएं तो कल बारिश सुबह से कल शाम तक हो रही थी, यानी कि उस वक्त से जारी थी और उस वक्त तक हो रही थी। और अगर फ्यूचर में चले जाएं तो यही चीज़ फ्यूचर में एप्लीकेबल है। क्लियर है भाई? अब आ जाओ, हर इस क्या कहते हैं टेंस में आपको 4 उनसे वास्ता पड़ेगा। वो कौन कौन से? कह सकते हैं कि बारिश सुबह से हो रही है और रात तक हो रही है। इसको मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले 4 किस्म के टाइप्स होती हैं सेंटेंसेस की। एक होती है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की स्पेलिंग क्या होती है? अफर्मेटिव, ठीक है। एक होती है नेगेटिव, एक होती है इंटेरोगेटिव, सिंगल ए सॉरी सिंगल जी है, और एक होती है इंट्रो या फिर इंटेरो नेगेटिव। ठीक है भाई। अफर्मेटिव, जब आपका सेंटेंस एकदम सीधा सादा सादा हो, आई कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है ना, आई सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और क्या कहते हैं वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। मैंने एस और यस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल वाली ट्रीटमेंट है। मैंने आई को प्लूरल में लिखा था, ठीक है। आई प्लूरल है नहीं, बट इसकी ट्रीटमेंट वही वाली होगी। माई वर्क ऑब्जेक्ट आ गया। अगर यहाँ पे ही होता तो क्या होता? ही कंप्लीट्स हिज वर्क। और अगर मैं डज लगा देता तो एस और ईएस फिर नहीं आता। डज लगाने के बाद एस और ईएस नहीं आता, कभी भी याद रखना। चॉइस होती है मतलब आप डज लगाएं या फिर यस ऐसे? हाँ, अच्छा, ये अच्छा सवाल है। अगर डज लगाएं तो क्या फ़र्क है? क्योंकि बात तो एक ही है ना, ही डज हिज वर्क, ही डज कंप्लीट हिज वर्क, ही कंप्लीट्स हिज वर्क। दोनों के उर्दू में अगर करो तो वो अपना काम करता है, लेकिन डज लगाने से तुम सेंटेंस पे एम्फेसाइज करोगे, जोर डालोगे। अक्सर होता है ना, हमें सेंटेंस पे जोर डालना होता है। उर्दू में हम पाकिस्तानी तो उसमें चिल्ला के बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या करोगे? जब लिख रहे हो कैसे एम्फेसाइज करोगे? बोलने में तो बंदा चिल्ला के बोल दे, लेकिन जब वो राइटिंग कर रहा है, राइटिंग में कैसे एम्फेसाइज किया जाए? राइटिंग में लिख दो कि ब्रैकेट में कि यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं। कैसे एम्फेसाइज किया जाता है? आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। आई बात समझ? हर जुमले में एम्फेसाइज जाहिर करने के लिए उसका एक तरीका होता है, तो यहाँ पर डज लगा के आप जाहिर करते हो। लेकिन याद रहे, डज आ जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं आता। अगर आपने लगा दिया तो आप कौन सी इंग्लिश हो? गुलाबी इंग्लिश बोल रहे हो आप फिर, ठीक है। वॉइस प्लेड वेल, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला। आई के साथ डज नहीं आता, डू आता है, याद रखना। आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क, ठीक है। डज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। डू किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क, ये बात लिख देते हैं हम कि यहाँ पे जो सिंगुलर हैं इनके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डज, और प्लूरल के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डू। ठीक है भाई। अच्छा, अपनी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। इंटेरोनेगेटिव यानी कि सवाल, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमला, ठीक है। अब सवालिया जुमले को बनाने का 2 तरीके होते हैं। एक तो WH वर्ब, आप WH वर्ड लगा दो पहले, और एक तरीका होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ जुमले में। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकता था मैं हेल्पिंग वर्ब। आई डू कंप्लीट माई वर्क, मैं करता हूँ भाई अपना काम। क्या हो गया तुम्हें? किसने कहा मैं अपना काम नहीं करता है? आई डू कंप्लीट माई वर्क। और अगर आप सिंपल कहे तो आई कंप्लीट माई वर्क, वो भी ठीक है, हाँ मैं अपना काम करता हूँ। आई डू कंप्लीट माई वर्क, मैं हाँ भाई करता हूँ अपना काम, आप एम्फसाइज कर रहे हो जुमले में, तो दोनों ठीक है। यहाँ पे आपने नॉट लगा के नेगेटिव बना दिया। अब अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैंने आपको सिखाया है कि आपको 2 तरीके हैं। मतलब डू लगाने से सेंटेंस में जान आ जाती है, जान आ जाती है, एम्फसाइज कर देते हो आप, ठीक है। अच्छा भाई, इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बनाने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तो WH और एक आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू ले आओ पहले, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवालिया जुमला बन गया। ऐसा ही होता है ना क्वेश्चन जुमला। इंटेरोनेगेटिव यानी कि क्वेश्चन नेगेटिव भी है और क्वेश्चन भी है, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव भी है और उसमें वो सवाल भी पूछ रहा है, क्या तुमने ये काम नहीं किया मेरा? नहीं, मैं मंफी भी आ रहा है और क्या क्वेश्चन भी आ गया। तो डोंट आई कंप्लीट माई वर्क,
अगला है ना, आगे क्या? ठीक है भाई, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। ठीक है भाई, अब आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्या कौन सा होगा? पहला नहीं, पहले सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर। इस किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ आता है? आई के साथ। और आर किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। क्लियर हो गई बात? अब सर इसका कोई जुमला बना दें, बताओ उसका कोई जुमला भाई। ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है भाई, पाकिस्तानी, ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर मुझे ये मेरा अफर्मेटिव है, कौन सा जुमला है? अफर्मेटिव है, कुछ मैंने इसमें किया ही नहीं है। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना होगा तो ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, नहीं कर रहा भाई वो अपना काम। क्वेश्चन बनाना होगा तो मैंने बताया, हाँ वेरी गुड, अपना हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले लाओ, इज ही डूइंग हिज वर्क। ठीक है, और अगर इसको इंटेरोगेटिव, सवाल भी, मंफी भी, नेगेटिव भी, इजंट ही नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक है, या फिर इजंट, सॉरी मैंने 2 दफ़ा नॉट लगा दिया, इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क या फिर इजंट ही डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम नहीं कर रहा? तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ परफेक्ट पे। होमवर्क हो गया? उसका टेस्ट दे दिया? हाँ, आगे की कॉपी के किसके टेस्ट जो याद करो, सब में याद तो नहीं होगा ना, लेकिन दूसरी कॉपी का याद कर लो, सबको भी आना। परफेक्ट, परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है हैज़ और एक होता है हैव। ठीक है, हैज़ किसके साथ आता है? और हैव किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। और आई के साथ? आई के साथ भी हैव आता है। मैंने बताया था ना तुम्हें, आई के साथ प्लूरल के ट्रीटमेंट मोस्टली इसके साथ ये करते हैं। जब भी मैंने लिखा आई कुछ और होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है। ठीक है, आई थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, बट यूजुअली आसानी के लिए मैंने तुमको बोल दिया कि उसके साथ मोस्टली प्लूरल वाला ट्रीटमेंट होगा। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हो जाए सर, सब्जेक्ट कोई मुझे एक बात बताओ, कोई भी सब्जेक्ट बता दो, सिंगुलर प्लूरल जो भी तुम्हारा दिल चाहे, सिर्फ सब्जेक्ट बताना। ही, शी, इट, नाइम, सारा ले दो, कुछ भी बोल दो। शी, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट डन। हेल्पिंग वर्ब शी है तो हैज़ आएगा। हाँ, इट भी आ सकता है। ठीक है, इट भी ले लेते हैं, दूसरी एग्जाम्पल में इट ले लेती है, इट ले लेते हैं। इट तो जानवर और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो लोग हाँ, हाँ। शी लगा देते हैं। अरे नहीं नहीं, सबर करो, इस पे आते हैं। अब शी आ गया, पहले एक एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। शी आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शी के साथ कौन सा आना चाहिए? हैज़, शी हैज़। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई बताओ क्या कर रही है? शी, डन। ठीक है भाई, डन। ऑब्जेक्ट हर वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। एक सादी सी एग्जाम्पल सब में लेके चलते हैं ताकि समझ में भी आ जाए। इट, ठीक है, बारिश हो गई है। बारिश जानदार है, मतलब वो शी में आता है ना, वो ही में आता है ना, वो दे में आता है। तो बारिश के लिए क्या होगा? इट यूज़ होगा। ठीक है, तो इट हैज़, और मैंने तुम्हें बताया ही, शी, इट नेम के साथ क्या आता है? ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज़। तो इट के साथ क्या आएगा? हैज़। इट हैज़ रेन्ड। ठीक है, बारिश हो गई है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। इसमें नेगेटिव नहीं होगा, इसमें अफर्मेटिव। अच्छा, ये इट हैज़ रेन्ड अफर्मेटिव है, कौन सा है? अफर्मेटिव ये भाई, नेगेटिव नहीं है, सवाल नहीं है ना कुछ हो, तो ये अफर्मेटिव है। शी हैज़ डन हिज हर वर्क, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना है, शी हैज़ डन हर वर्क को शी हैज़ नॉट डन हर, बस नॉट लगाना है, अफर्मेटिव बन गया। सवाल बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या करेंगे? बस एक दो वर्ड्स की चेंजिंग है। अगर इसको मुझे सवाल बनाना है तो मैं क्या करूँगा? हैज़ शी डन हर वर्क, सिर्फ उठा के हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। ठीक है, और अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करूँगा? नहीं नहीं नहीं, आराम से। हैज़ शी डिडंट क्यों आएगा? हैज़ शी नॉट
डन हर वर्क, डन डिड नहीं डन, ठीक है, हैज़ शी नॉट डन हर वर्क, ठीक है, या हैज़ नॉट शी, जो भी, ठीक है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भाई हैज़ शी नॉट लगा दो या हैज़ नॉट शी लगा दो, फिर आगे तो पूरा सेंटेंस सेम है। तो ये तो हो गया हमारा परफेक्ट। अब आखिरी कौन सा बचा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, एक होता है हैज़ बीन, एक होता है हैव बीन। हैज़ बीन किसके साथ जाता होगा? सिंगुलर के साथ, वेरी गुड। हैव बीन किसके साथ जाता होगा? प्लूरल के साथ। ठीक है भाई, आगे चलें सर। अच्छा, एग्जाम्पल हो जाए सर, सब्जेक्ट कोई बताओ, कोई सब्जेक्ट। इट तुम्हें तंग कर रहा था, इट ले लेता हूँ। इट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? has been। ठीक है, रेनिंग वाली एग्जाम्पल ली थी हमने इट के साथ, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। अब मैंने तुमको बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वो जुमला है जो इस्तेमाल होता है, तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ पहले से जारी हो और उस वक्त भी जारी हो। यानी कि बारिश जो है वो पहले से जारी है और अब भी जारी है। अब यहाँ पर सिनेरियो को ज़रा हट के हम ज़रा कोने पे आके एक चीज़ समझते हैं। जब कोई चीज़ जारी होती है ना, उर्दू में तो हमें मसला ही नहीं होता, इंग्लिश में हमें होते हैं सारे मसले मसाइल। तो अगर कोई चीज़ पहले से जारी है और तुम्हें उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो तुम इस्तेमाल करते हो सेंस, और अगर तुम्हें इसका एग्जैक्ट टाइम पता है तो तुम इस्तेमाल करते हो फॉर। ठीक है, अगर बारिश सुबह से हो रही है, अब भाई सुबह कितने बजे? सुबह तो 5 बजे हो जाती है, तो तुम लिखोगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह तो 9 बजे भी सुबह होती है, 10 बजे भी सुबह होती है। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि भाई बारिश 8 घंटे से हो रही है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 8 आवर्स। बात समझ आई? क्लियर हुई बात? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 8 आवर्स कर लो भाई। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट वो हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो। अब इसमें भी 4 होते हैं, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। ठीक है, तो ये जुमला कौन सा है? अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव का है, इंटेरोनेगेटिव का है। ये अफर्मेटिव का है, इसमें कुछ मनफी बात हो ही नहीं रही, सीधा सीधा सादा सादा जुमला है। ठीक है, इसको मुझे नेगेटिव बनाना है, क्या करूँगा? सिर्फ नॉट लगाऊंगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगाऊंगा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये हो जाएगा हैज़ नॉट बीन। बाकी पूरा जुमला वही रहेगा और ये मेरा नेगेटिव का जुमला तैयार। ठीक है, मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, सिर्फ हैज़ उठ के पहले आ जाएगा। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 8 आवर्स? क्या 8 घंटे से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 8 आवर्स? ठीक है, अब इंटेरोनेगेटिव बनाना है, हैज़ तो पहले आएगा ही आएगा, साथ में नॉट भी लगा दो। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 8 आवर्स? ख़त्म। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट के सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, और इसमें चारों टाइप्स भी हो गई, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं।